सुरेश आपका पाठक प्रवक्ता आशीर्वाद, जेजेपी के हैं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, सुरेश पाठक प्रवक्ता बीजेपी के हैं। सुरेश जी, कांग्रेस तो कह रही है जमानत जब्त हो जाएगी। सर, हमने तो 10-15 आपको बताइए सीटें दे दिया था कि आप लोग किंग मेकर की भूमिका में इस बार भी रहेंगे। जी जी, देखिए सागर जी, मैं ये कहूंगा, सपने देखना सबका अधिकार है। हम्म। और कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में आने का जो सपना देख रही है और सत्ता में नहीं आ रही, इस बारी भी कांग्रेस पार्टी को लोगों के माध्यम से और अपने नेताओं की करतूतों से ये पता लग गया है कि ये सरकार में नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह की टिप्पणी करना स्वाभाविक है। हम्म। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ये कहते हैं कि बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं जयप्रकाश जेपी जी, सांसद हैं तो हिसार कौन सी से, पार्टी को लेकिन लाना चाह रहे उनकी, हैं सर? आप चाह रहे हैं क्या कि बीजेपी आ जाए ताकि फिर हाथ मिला लिया जाए लास्ट में? देखिए, परिस्थितियां भविष्य की क्या होती हैं इस पे हम्म। कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो त्रिशंकु सरकार होगी उसमें विधानसभा का जो ताला खोलेगी वो जननायक जनता पार्टी की चाबी ही खोलेगी। ये हमारे नेताजी भी बार बार मंचों के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से कह चुके हैं, और हम भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार ये बात कही है कि चुनाव में अपनी हार की बौखलाहट देखकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं, सीनियर नेता हैं, इनका हाईकमान है, वो अपने नेताओं को कह चुका है कि आप पब्लिकली ऐसे बयान दीजिए जिनसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और जब ये कंट्रोवर्सीज होंगी तो हम लोग हर बारी आपके बयानों से किनारा कर लेंगे। लेकिन इस बारी तो बेशर्मी की हद है कि बजरंग जी इस चीज को कहना ही नहीं चाह रहे कि उन्होंने लात मारी है, जबकि वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेपी जी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को लात मार रहे हैं, एक बुजुर्ग को लात मार रहे हैं मंच पे। मैं पीछे इनकी कुछ कंट्रोवर्शियल बयानबाजी देख रहा था, पीछे लोकसभा चुनाव के टाइम से इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं। इनके नेता सुरजेवाला जी कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को श्राप दे देते हैं। पीछे हमने त्रेता युग या द्वापर युग में देखा था कि बड़े बड़े जो साधु महात्मा थे वो श्राप देते थे, लेकिन सुरजेवाला जी कौन से ऐसे बड़े देवी देवता है जो लोगों को श्राप दे रहे हैं वोट देने पे। तो ये कंट्रोवर्सी करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है और ये कंट्रोवर्सी को छोड़ नहीं सकते, और यही कंट्रोवर्सी इनका मेन कारण है कि ये इस बारी भी सत्ता की दहलीज से दूर ही रहेंगे। जय। चलिए, विजन रेड्डू प्रवक्ता इनेलो के हैं। विजन साहब, बार्गेनिंग के कंडीशन में इंसान कब आता है सर? जब उसे लगता है कि हाँ मैं अब कमजोर हो चुका हूं। बार्गेनिंग की इस बात को मैं कहां से जोड़ रहा हूं आप समझ गए होंगे बखूबी। जिस हरियाणा में इनेलो का दबदबा था, वो उस हरियाणा में बसपा 38 सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो इनेलो सर 30 सीटों पर। क्या बसपा के सामने इतना झुकना पड़ गया कि आप 38 से 40 सीटों पर आप नहीं आए चुनावी मैदान में? हाँ सागर जी, देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े जो हमारा राज्य है उसकी एक बड़ी पार्टी है, और वहाँ की 4 बार मुख्यमंत्री रही है बहुजन समाज पार्टी की बहन श्रीमती मायावती जी। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वही एक आम पार्टी है जिसके मुखिया 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके संस्थापक माननीय कांशीराम जी जैसे नेता रहे हो, इधर देवलाल जी जिसके संस्थापक इनेलो के रहे हो। ये दोनों ही पार्टियां अपने आप में मजबूत है, और इसके बावजूद भी हमने हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बहन मायावती देवी जी है या इनके आकाश आनंद जी है, उन्होंने हमारी पार्टी का बड़ा सम्मान किया है, और हम 53 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, और उन्होंने एक्सट्रीम ही 37 सीटें लिए। उन्होंने खुद माना है कि हरियाणा प्रदेश में इनेलो पार्टी जो है बड़ी पार्टी के रूप में है। और तो रेणु साहब, फिर तो मैं ये भी मानूं, रेणु साहब अगर आप ये जवाब आप दे रहे हैं, लग रहा है कि आपको सटीक है, तो 3 बार मुलायम सिंह यादव के राज में सरकार बनाया था सपा ने यूपी में, 1 बार अखिलेश यादव के राज में बना, तो 4 बार सपा के भी राज में बना है, तो कांग्रेस को भी बार्गेनिंग कर लेनी थी। देखिए, कांग्रेस एक बेईमान पार्टी है, कांग्रेस से सत्ता की लालची पार्टी है, सत्ता की लोभी पार्टी है, और ये सत्ता के लोभी क्यों है वो आपके सामने बयान आ चुके हैं। जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, और प्रदेश की जनता जाए बाहर में। पहले हम नौकरियां अपनों को देंगे, फिर दूसरों को देंगे, और फिर समाज को देखने का काम करेंगे, और 50 को देंगे। ये शासन बनने से पहले ही जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बातें करनी शुरू कर दी हैं,
महिलाओं के अपमान की बातें शुरू कर दी हैं, और मैं कहूँ कि बड़े सीनियर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, समाज के सीनियर साथियों का तो लाठें मारनी शुरू कर दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे दलों से कैसे समझौता करेंगे? इतने दिन इन्होंने आम आदमी को भगा करके रखा, हम आपके साथ 5 सीट दे देंगे, हम 7 सीट देंगे, फिर उनसे किनारा करने का काम किया। इनको ये हो रखा है, वही आप वाली बात पहले वाली फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये अपने आप हवा में ज्यादा ऊंचे उठ गए और अब ये उसी प्रकार से जल्दी जल्दी गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। ये तो शेयर मार्केट से भी जल्दी गिरते हैं और जल्दी उठते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात सागर जी क्या हो रखी है, कांग्रेस पार्टी को जस गई ये बात कि तुम हार रहे हो, तुम सत्ता के नजदीक भी नहीं हो। इस वजह से इनके नेताओं की बौखलाहट निकलनी शुरू हो गई है, और उस बौखलाहट में जहां मैं क्लाइट की बात करूं, क्लाइट से विकास शाह बाहरी अंतर से हार रहे हैं, वहां पर रामपाल माजराजी बाहरी अंतर से विजयी हो रहे हैं। ये बौखलाहट इनको कहीं ना कहीं आई हुई है, और इस प्रकार से वो चाहे टिक्का की रैली हो, चाहे क्लाइट की रैली हो, कोई ना कोई नया इनके मुखार बिंद से ऐसे अपशब्द। ठीक है, चलिए, जो आप सवाल कर रहे हैं जवाब आप कांग्रेस से ले ही लेते हैं सर। बजरंग दास गर्ग आज इसीलिए आए ताकि आप तीनों पार्टियों का जवाब देते रहे वो खुल के। बजरंग दास जी, प्रदेश में देखिए आप लोग ये मान रहे हैं कि हाँ कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ चुका है, लेकिन 89 सीटों पर आप लोग चुनावी मैदान में बहुमत के जादुई आंकड़े 46 तक पहुंचने के लिए 46 नेताओं का प्रदर्शन भी बेहतर होना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं का देखिए इंतजार है प्रदेश के अंदर। ऐसा ना उनका दौरा होने से पहले ही माहौल जो है वो बिगड़ जाए हरियाणा में आप लोग का। बहुमत के लिए 46 आंकड़ा चाहिए, ये हकीकत बात है, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संभल कर चल रही है और हर वर्ग का सम्मान करते हुए हर वर्ग को साथ जोड़कर चल रही है। हर एक वर्ग के हित की लिए पहले भी काम किए है, आगे भी हर वर्ग के हित में काम करेंगे। जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है, आपने देखा उसके अंदर हर वर्ग के लिए हमने घोषणाएं की है। अभी जैसे आपने कहा 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर है, 100 गज के मुफ्त प्लाट, उसके ऊपर 2 कमरे बनाने का 3.5 लाख रुपए लगाने का वो निर्णय लिया है। जो प्रॉपर्टी आईडी भ्रष्टाचार का अड्डा था उसे हटाने का फैसला लिया है। ये भी लिया है जो पोर्टल किसान आड़ती के ऊपर जो मंडियों में पोर्टल लागू किया गया वो भी खत्म करेंगे। परिवार पहचान पत्र खत्म करेंगे। काफी घोषणाएं जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हमने बात की है। पहले की तरह और भी कई जो पुरानी उन्होंने कैंसिल की है वो पुण्य वो योजना अभी लेके आएंगे। सारी योजना लागू करने की हमने बात की है। तो ये भी कहा है हम पहली कलम से, ये नहीं कि हम 5 साल तक इंतजार कराते रहेंगे। जो हमने वादे किए हैं वो हम पहली कलम से तुरंत जल्दी ही। ठीक है बजरंग जी, आखिरी 30 सेकंड होगा आपके पास सर, कंक्लूजन पे आप। सरकारी कर्मचारी जो है उनकी ओल्ड पेंशन योजना की बात भी हमने कही है। मेन बात है, आज मेरे साथी नीलों का बहुत सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी, अरे भाई कांग्रेस पार्टी बुरी पार्टी थी, तो बुरी पार्टी है तो आप क्यों गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास? हमसे समझो, हम आपकी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए लोकसभा में तैयार है। कितना उन्होंने बुलाया, दिल्ली की जब बुलाया हमने इनकार करके नहीं करेंगे। चलिए ठीक है पंकज जी, आखिरी 2 मिनट है बस मेरे पास, अन्य प्रवक्ताओं का भी देखिए फाइनल कमेंट लेना है। पंकज जी, ठीक है, पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। पंकज जी, आखिरी 30 सेकंड आपके पास सर, प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देंगे? हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के किए हुए 10 वर्षों के कामों से बहुत प्रभावित है और मेरा हरियाणा की जनता से यही आग्रह है कि 5 अक्टूबर को भारी मतदान करें, 100% हरियाणा का मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार कमल खिलाने के लिए आप अपना पूरा योगदान करें। जैसे कि आपने 2014 और 2019 में किया, 2024 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। जिस तरीके से किसान हितैषी हमने 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही, जैसे हमने 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात कही, जैसे हमने सारे किसानों को जो उनका फसल खराब होती थी उसका मुआवजा देने की बात कही, या हमने पूरे हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों को
राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का काम किया। आज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हरियाणा के अंदर हो गई। तो ये सारे तमाम जो हरियाणा की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, हरियाणा की जनता के साथ मिलकर किए, हर एक हरियाणवी को आगे ले जाने के लिए किए। तो इसके लिए मतदान करें और 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। मेरा यही हरियाणा की जनता से आग्रह है। और जो बजरंग दास गर्ग बात कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हिमाचल में भी इनकी सरकार है। हम हरियाणा ने हिमाचल का हाल भी देखा है कि किस तरीके का हिमाचल का हाल आपकी कांग्रेस की सरकार ने किया है। और कितने किसानों को एमएसपी आप हिमाचल में, तेलंगाना में या कर्नाटका में दे रहे हैं, वो भी हरियाणा की जनता ने देखा है। हरियाणा की जनता ने ये भी देखा है कि वहां पर महिलाओं का सम्मान कैसे किया जा रहा है, कितनी राशि दी जा रही है, ठीक है बजरंग कितनी जी, बिजली फ्री दे रहे हैं, बजरंग ये भी जी हरियाणा वक्त की कम जनता ने है। देखा है। सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के हैं। सुरेश पाठक जी, आप लोग जिस चाबी से विधानसभा का दरवाजा खोलने की तैयारी में, उस चाबी में जंग लगेगी या फिर वाकई में तैयारी में खोलने का? देखिए सागर जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जननायक जनता पार्टी, जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी या दुष्यंत चौटाला जी, ये बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं। इनकी सोच दूरदर्शी है। इनका शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो विजन रहा है, वो विजन युवाओं के लिए रोजगार को लेकर रहा है, महिलाओं के उत्थान को लेकर रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर रहा है, एक नशा मुक्त हरियाणा को बनाने के लिए रहा है। तो इन जो ये विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन को लेके हमें ये जानते हैं कि उस विजन को ठीक है, लेके रेडू साहब हरियाणा का ले की लें जनता 30 सेकंड। जरूर और पाठक जी जरूर। माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। रेडू साहब क्या कुछ कहेंगे जी। प्रदेश की जनता के लिए? बसपा और आप लोगों ने मिलकर जो तैयारी की है प्रदेश में कुछ बेहतर करने की। सागर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो कांग्रेस पार्टी इनके बड़बोले नेताओं के बयानों से किनारा ना करे, बल्कि इन नेताओं से किनारा करे। अब यदि इनमें हिम्मत है तो ये कहे कि ये हमारे नेता नहीं है, इनका मदद वक्त हम कम है नहीं सर, करेंगे। आपकी पार्टी का क्या दूसरी बात संदेश मैं है? कहना चाहूंगा, आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ताला भी और चाबी भी आज हमारे पास है, और वो ताला और चाबी हम ही खोलेंगे, हमसे नहीं खोलेंगे, हम ही खोलेंगे उसको। और प्रदेश की जनता को मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि जो काल्पनिक शासन में भी लूट की योजनाएं बनाते, ठीक है सर। पंकज बेनीवाल, बजरंग दास गर्ग, विजय रेणु, सुरेश पाठक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।